गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज हम रिमाइंडर थ्योरम की हमारी तीसरी क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था आपसे कि x के पावर n में अगर x माइनस 1 से कम है तो उसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। सेकंड क्लास में हमने बात किया था कि इसे 4 और 6 के संबंध के बारे में हमने बात किया था। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, आज हमारा लेवल 3 होगा क्योंकि लेवल फर्स्ट में हमने बात कर चुका है आपसे और लेवल 2 के बारे में भी हो चुका है। आज हमारा लेवल 3 है। लेवल 3 के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। तो साथियों आज शेयर कर दो। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शेयर कर दीजिए भाई। आज कम से कम वाचिंग 25+ होनी चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी सभी लोग लाइव आ जाओ। सबको बता दो भाई। अभी कुछ लोग लगता है सो रहे हैं, जल्दी बता दो, सब लोग आ जाएं। ठीक है, गुड इवनिंग। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 450 को भाग किससे कराना है, 108 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिखा गया है 3 की पावर 450, 3 की पावर 450 किससे भाग देना है, 108 से भाग कराना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो कहोगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 की पावर। देखिए ये 50 था, हमने 1 2 3 3 को बाहर ले लिया तो हमारा बचा कितना, तो कहोगे 447 बचेगा। अपान कितना हो जाएगा, तो कहोगे 108 होगा। अब देखिए 3 से कटाओ तो कहोगे 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18 होता है। अब फिर 3 से अगर हम कटाते हैं तो कहोगे 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6। अब यहाँ करेंगे तो कहोगे 3 चौको 12। अब साथियों 108 को हमको तब तक कटाना है कि जब तक इन दोनों का अंतर हम 1 न बन जाए। इन दोनों का अंतर हमको 1 का बनाना है साथियों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहोगे हम इसको लिखेंगे 3 माइनस का 4, पावर कितना हो जाएगा 447। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 4 घटा देंगे तो आएगा हमारा -1 की पावर 447 हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, अगर हमारा जो आंसर मतलब अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता है तो हम क्या करते हैं, भाजक को जोड़ करके तब आंसर प्राप्त कर देते हैं। तो हमारा भाजक यहाँ से निकाल लेंगे शेष। शेष कितना आएगा, तो कहोगे जो हमारा भाजक है कितना है, 108 है। अब कितनी बार 3 से कटाए हो, तो कहोगे 1 2 3, इसका मतलब होता है 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। यहाँ से हम 27 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 81। आइए अब आपको हम दोबारा इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 3 की पावर 450 को जो 108 से भाग कराना है, तो हम यहाँ देखिए 1 2 3 4, 3 बार 3 को बाहर किए। क्यों किए हैं, देखिए 108 में अगर हम 3 से भाग कराओगे तो कहोगे 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18, देखिए 36। अब 36 भी अभी और कटेगा, जब तक कटे तब तक काटिए। हमको तब तक काटना है साथियों कि इन दोनों का अंतर बनाना है, कि इन दोनों जो अंतर बने वो 1 का बने। अगर 1 का अंतर बन जाता है तो वहीं पे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अंतर हमारा बन गया है कितने का, 1 का। यहाँ देखिए हम कटाते गए तो हमारा देखिए अब 450 ऊपर देखिए पावर 450 था और 450 में से हमने कितना 3 बाहर किया, तो कहोगे 1 2 3, 3 को हमने बाहर कर लिया साथियों। तो यहाँ पावर भी 3 कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 447 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 है और 3 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो हमारा कितना यहाँ बचेगा, -1 की पावर हो जाएगा 447। और यहाँ करेंगे, अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता तो क्या करते हैं, भाजक को जोड़ करके उत्तर प्राप्त करते हैं। तो भाजक हमारा कौन सा है, तो कहोगे 108 है। और 108 में से हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ देखेंगे कितनी बार 3 से कटाए थे, तो कहोगे 1 2 3। अब तीनों को गुणा कराओ तो कहोगे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 81। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 की पावर 1012 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे
कि 4 के पावर 1012 को भाग किससे कराना है, 7 से। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम 4 में 7 से भाग कराएंगे साथियों, तो क्या हमारा अंतर 1 का बनेगा, नहीं बनेगा। अगर इसे हम 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौक 16, अगर 16 में अगर हम 7 से भाग कराएंगे तो कहोगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, लेकिन अंतर 1 का नहीं बना। अगर 4 के पावर 3 कर दें कि 4 चौको 16 चौको 64, और 64 में अगर 7 से भाग कराओ 7 9 कहोगे 63, और 64 में से अगर 63 को घटाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कहोगे 1। इसका मतलब यहाँ दोनों का अंतर कितने का बन गया, 1 का बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना होगा, 4 के पावर 3 अपान कितना हो जाएगा, 7। अब साथी इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग कराओगे तो कहोगे 3, देखिए यहाँ पर हम भाग कराएंगे तो कहोगे 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे लिखा गया है कि 1012 को भाग किससे कराना है, 3 से। तो देखिए 3 त्रिका कहोगे 9 होगा, रिमाइंडर 1 1 11 और 3 त्रिका 9, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो कहोगे 2 और 22। देखिए 3 सते 21, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, तो कहोगे 1 बच गया ना, 1 बचा है। तो जो 1 बचता है तो इसका मतलब यही संख्या कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4 के पावर 1, ये बच गया है। आइए इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 4 के पावर 3 का मतलब होता क्या है, तो कहोगे 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ लिखेंगे 64 के पावर 337 इंटू हो जाएगा 4 के पावर 1 अपान कितना हो जाएगा, तो कहोगे 7। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं, कहोगे 64 और माइनस 7 9 63 के पावर कितना हो जाएगा, 337 इंटू 1। अब यहाँ करेंगे 64 में से 63 घटा दो तो कितना बचेगा, तो कहोगे 1 आ जाएगा। 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो बराबर कितना आएगा, आंसर इसका 4। इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 3 की पावर 521 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो साथियों इसे क्या करेंगे, जैसे लिखा गया है कि 3 की पावर 521, अब इसको भाग किससे कराना, तो कहोगे 8 से भाग कराना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहोगे 3 की पावर 1 कर दें और यह हो जाएगा हमारा 3 की पावर कितना है, 3 के पावर हमारा हो जाएगा, देखिए 520 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर अब इसमें भाग करते हैं, अगर इसमें भाग करते हैं तो देखिए अब क्या करना है, जैसे 3 के पावर 1 को इसे लिखा रहने दीजिएगा, 3 के पावर 1 इंटू, अब देखिए इन दोनों को हमको क्या करना, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 3 में भाग कराते हैं 8 साथियों, तो 3 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 की स्क्वायर करेंगे। अगर 3 की स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिका 9, अगर 9 में 8 से भाग करेंगे, देखिए दोनों का अंतर हमारा 1 का बन गया ना। अगर 3 की स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिका 9 और 9 में अगर 8 से भाग कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, या उसी को हम कहते हैं कि अंतर, मतलब कि अंतर बना लें हमको कि अंतर हमारा 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 500। देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ अगर हम 2 से भाग करा दीजिए, देखिए 3 का स्क्वायर, जितना साथियों स्क्वायर कराओगे, जैसे हमने पावर में कितना लिया है, 2 लिया है ना, तो 2 लिया है पावर में, तो हम 2 से भाग कराओ इसको, तो कहोगे 2 दूना 4 और 2 छंग 12 कितना हो जाएगा, 260 अपान कितना हो जाएगा, 8। और आगे स्टेप हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 3 के पावर 1 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू और 3 के स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मान तो कहोगे 9 और 9 के पावर कितना हो जाएगा, 260 अपान कितना हो जाएगा, तो कहोगे 8। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं कितना, 9 माइनस 8 के पावर हो जाएगा 260, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू और 9 में से 8 घटा दो तो बचेगी कितना, 1, और 1 की पावर हमारी क्या है, सम है। अगर पावर सम रहता है तो आंसर हमारा कितना था, 1। तो 3 करने में कितना हो जाएगा, 3। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए 3 के पावर 521 को भाग किससे कराना है, 8 से। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 520
520 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से एक 3 को हमने बाहर कर लिया है ताकि इन दोनों का अंतर हमको बनाना था 1 का होना चाहिए साथियों। तो यहाँ हमारा 3 के पावर 1 हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिका 9। अगर 9 में 8 से भाग कराएंगे साथियों तो हमारा अंतर कितने का बन जाएगा? 1 का बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर पावर 2 है तो हम 2 से भाग कराएंगे तो कहोगे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 60, अपन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा होगा 3 इंटू और 3 की स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा? 9। 9 के पावर 260 बटे 8। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 इंटू और यहाँ लिखेंगे कि 9 माइनस 8 के पावर 260। तो हो जाएगा 3 इंटू और 9 में से 8 घटा दो कितना आ जाएगा? 1। और साथियों अगर पावर सम होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 आ जाता है। तो 3 का नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कह रहा है कि 3 की पावर 1989 में भाग किससे कराना है? 7 से भाग कराना है। अब देखिए साथियों 3 में 7 का भाग करेंगे तो जाएगा? कहोगे नहीं जाएगा। अगर हम 3 की स्क्वायर करते हैं, 3 की स्क्वायर कर देंगे 3 त्रिका 9। अगर 9 में हम 9 देखिए यहाँ 3 की स्क्वायर कर देंगे तो 9 होगा। 9 और 7 का अंतर साथियों कितने का बन रहा है? 2 का बन रहा है। लेकिन अंतर बनाना कितने का है? तो कहोगे 1 का बनाना है। तो 1 बनाने के लिए कि और आगे हम जाएंगे तो कहोगे 3 की पावर 3 कर दीजिए। 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 में अगर 7 से भाग करो तो कहोगे 7 चौक 28। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर कितने का बन गया? 1 का। अंतर हमारा 1 का बन गया ना। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे क्या कि 3 के पावर कितना कर दें, या ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 3 की पावर 1989 में जो भाग कराना है तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट। जैसे ये हमारा लिखा जाएगा कि 3 की पावर 3 कर दें, अपान कितना हो जाएगा? 7। अगर यहाँ हम 3 से भाग करिए। अब देखिए हम क्या करें कि 3 की पावर कितना लिए हैं? तो कहोगे 3 लिए हैं। पावर कितना लिए हैं? 3 लिए हैं। और भाग किससे कराना है? तो कहोगे 7 से। अब देखिए 3 के पावर 3 बार लिए हैं तो हम क्या करेंगे? 3 से भाग कराइए इसमें। तो कहोगे 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 लिख देंगे। इसको यहाँ पर हम 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा हमारा 27 और 27 के पावर कितना हो जाएगा? 663 अपान कितना हो जाएगा? 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं साथियों? तो कहोगे ये हमारा हो जाएगा 27 और देखिए 27 में 7 से भाग कराओ तो कहोगे 27 और 27 में अब देखिए हमको 7 का भाग कराने की यहाँ अंतर बनाना है 1 का, कि अंतर कितने का बने? 1 का। अगर 7 से भाग कराओगे कहोगे 7 चौक 28। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 27 माइनस 28 के पावर कितना हो जाएगा? 663। अब देखिए 27 में से 28 को घटाओगे तो अंतर कितने का होगा? कहोगे माइनस का 1 और माइनस 1 के पावर कितना? 663। तो यहाँ अगर देखिएगा अगर यहाँ से हम शेष निकाल लेंगे कि शेष कितना आएगा तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा ऋणात्मक आया साथियों। अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता तो हम क्या करते हैं? भाजक को जोड़ करके तब आंसर प्राप्त करते हैं। भाजक हमारा कौन सा है? तो कहोगे 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 7 को जोड़ दीजिए प्लस 7 और घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ में तो बिल्कुल सबको आ ही रहा होगा। हमने एक ही टाइप पर ऐसे कई सारे सवाल करवा दिए हैं और अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। आइए डाल दीजिएगा साथियों अगला टाइप 7वां। टाइप 7वें में हम पढ़ेंगे माइनस पे। देखिए जैसे 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68 को अगर 4 से भाग दिया जाता है साथियों तो रिमाइंडर कितना होगा? अब यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि 9 के पावर 68 और भाग किससे कराना है? 4 से, और माइनस 7 के पावर 68 को किससे भाग कराना है? 4 से भाग कराना है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर देखेंगे अगर हम भाग कराएंगे साथियों तो 4 दूना
8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर बनाएंगे। अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। अगर हम 4 से भाग इसमें कराएंगे तो साथियों अंतर 1 का बनेगा, तो कहोगे नहीं बनेगा। अब देखिए नहीं बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको लिख सकते हो, कहोगे 9 माइनस, अगर हम इसे भाग कराएंगे तो कहोगे 4 दूना 8, अंतर 1 के बना लिए। अब माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे 7 लिखा है, और 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 68 होगा और यहाँ भी 68 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब 9 में से 8 घटाओ तो कहोगे 1, 1 के पावर कितना हो जाएगा 68, और माइनस 7 में से 8 को घटाओगे तो आएगा कितना, 7 में से 8 घटा दो तो हमारा जो आएगा कितना आएगा ब्रैकेट में, माइनस के 1 के पावर कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ 1 के पावर 68 का मतलब हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको रिपीट कर रहे हैं। देखिए साथियों, कह रहा है कि 9 के पावर 68 को भाग कराना है 4 से, माइनस 7 के पावर 68 को भाग कराना है 4 से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, कॉमन सी बात है, अभी इतना सवाल आपको हम बता दिए हैं, इतना क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब तो कुछ आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का अंतर बनाएंगे 1 का, और यहाँ भी हमेशा अंतर बनाएंगे कितने का, तो कहोगे 1 का। अब यहाँ हम कर देंगे 4 दूना 8, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8, और माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह से लगा दो, पावर 68 है तो 68 लगा दो, और यहाँ लिखेंगे 7 माइनस, देखिए 4 दूना 8 और 7 माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ 9 माइनस 8, 9 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 1 के पावर 68 और माइनस हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 8 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 1 के पावर 68, तो हो जाएगा 1 के पावर 68 का मतलब होगा 1, और 1 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7 के पावर 74, देखेंगे कि 7 के पावर 74 को भाग किससे कराना है, 4 से, और माइनस यहाँ पर देखेंगे कि 5 की पावर कितना है 74 को भाग किससे कराना है, 4 से कराना है। अब साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितने का होगा, 1 के बनाएंगे अंतर, तो कहोगे इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 4 दूनी 8, तो पावर कितना हो जाएगा 74, और यहाँ लिखेंगे माइनस कितना हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी अंतर बनाएंगे कितने का, 1 का, तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 का पावर कितना होगा 74 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 में से 8 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, माइनस के 1 के पावर कितना हो जाएगा 74, और माइनस, अब 5 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 के पावर 74 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसको कॉपी कर लो। अब डाल दीजिएगा टाइप 8वां। टाइप 8वें में हम बात करेंगे कि टाइप 8वें में थोड़ा सा प्रश्न हटकर है साथियों। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे लिखा गया है कि 33 × 27 × 42 अपान कितना हो जाएगा 5 का शेष ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखेंगे शेष कितना आएगा, तो कहोगे जो क्वेश्चन लिखा गया है कि 33 × 27 इंटू कितना है 42 लिखा गया है, और भाग किससे कराना है, तो कहोगे 5 से। अब देखिए 33 में अगर हम 5 से भाग कराते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए अब यहाँ भाग करिए तो कहोगे 5 × 30, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कहोगे 5 × 5 = 25। देखिए यहाँ पर हम 5 × 30 लेके जाएंगे, अगर हम 5 से 35 लेके जाते हैं तो ज़्यादा बार हो जाता है, तो हमारा मकसद है कि 5 × 30 6 ही बार लेके जाते हैं, तो 5 × 30 यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला हमको, कहोगे 3 मिलेगा। अब 27 में अगर हम 5 से भाग कराते हैं तो कहोगे 5 × 5 = 25। अब अगर हम 6 बार लेके जाएंगे साथियों तो 5 × 30 ज़्यादा बार हो जाता है, तो हम लेके जाएंगे 5 × 5 = 25, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हमको मिला है, तो कहोगे 2। अब यहाँ देखिएगा 42 में भी ऐसे में अगर हम 5 से भाग कराते हैं तो कहोगे 5 × 8 = 40, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 2। सबका गुणा करा लीजिए तो कहोगे 3 दूना 6, 6 दूना 12। अगर हम ऐसे 12 लिख देंगे, अब 12 को अगर हम 5 से भाग करा देते हैं तो कहोगे 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा के देखिए 33 × 35
और इंटू कितना है 47, अपान कितना हो जाएगा 6। अब साथियों क्या करेंगे, 33 में अगर हम 6 से भाग कराएंगे तो कहोगे 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 3। अब यहाँ अगर हम 35 में भाग कराएंगे 6 से तो 6 पंचे 30 और 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमको, तो कहोगे 5। अब देखिए 47 है, अब 47 में भी हम 6 से भाग कराएंगे तो कहोगे 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, देखिए अच्छे 7 कितना हो जाएगा 42, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 5 मिल जाएगा। अब देखेंगे इन सब का आपस में गुणा करा दो तो कहोगे 3 पचे 15 और 15 पचे 75। अगर हम 75 को 6 से भाग करा दें तो कहोगे 6 का नम या 3 से कटा दो तो कहोगे 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 3 दूना 6। अब यहाँ अगर हम इसको 2 से भाग करा दें तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा साथियों, तो कहोगे आंसर जो हमारा बनेगा 1 आ जाएगा। देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ पर 33 को भाग कराओगे 6 से तो कहोगे 6 पंचे 30, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 3 मिल जाएगा। अगर 35 में हम भाग कराएंगे 6 से तो 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, साथियों 36 ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बार हमको नहीं लेके जाना है तो कहोगे 6 पंचे 30, तो 30 अगर आ जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पर हमको 5 मिलेगा। जैसे 47 है, अगर 47 में 6 से भाग कराइए तो कहोगे 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42 और 6 अठे 48, साथियों ज़्यादा हो जाता, इसलिए इसको हम भाग कराएंगे 6 सते 42, तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 5। अब देखिए 5 पचम 25 और 25 ये कितना हो जाएगा 75, 75 को अपान 6। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 3 से कटा दो तो कहोगे 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, 25/2 और 25/2 का भाग करेंगे साथियों। यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं, जैसे लिखा कि 25 को 2 से भाग कराना है तो कहोगे 2 एक अन्नम 2, ये कट जाएगा यहाँ से 5 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना मिल जाएगा 1 आ जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अभिव्यक्ति 550 इंटू 651 इंटू 662 अपान 7 का शेष ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, कह रहा है कि 550 और इंटू 651 इंटू 662 अपान कितना है 7 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि अगर हम 55 में 550 में 7 से भाग कराएंगे तो कहोगे 7 49 और 49 हो जाएगा हमारा 60 और 7 अठे 56, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको, कहोगे 4 मिलेगा। अगर यहाँ हम भाग कराएंगे इसमें तो कहोगे 7 9 63 और 65 में से 63 घटाओगे 2 तो 21 और 7 तिरिक तो कहोगे 21, यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा साथियों 0 मिलेगा। अगर यहाँ पर हम भाग कराएंगे तो कहोगे 7 9 63, 7 9 63 और 3 32 7 28, रिमाइंडर कितना मिला 4 मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा तो कहोगे 4 गुणे 0 और गुणे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या होगा 0, क्योंकि 4 का गुणा अगर 0 में कराओगे तो क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि समीकरण 557 इंटू 653 इंटू 662 अपान 9 का शेष ज्ञात करें। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि 555 557 इंटू ये 653 इंटू हो जाएगा 662 अपान कितना कह रहा है 9। अब इसको 9 से भाग कराना है साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको भाग कराएंगे, देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर प्लेस खाली है, देखिए 557 है, ये 557 को भाग किससे कराना है तो कहोगे 9 से कराना है, तो 9 छक कितना हो जाएगा ये 54, यहाँ से रिमाइंडर 1 बच जाएगा 17 और 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा 9 एक अन्नम 9 8। यहाँ पहले वाले में हमारा जो रिमाइंडर मिला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे तो रिमाइंडर 8 मिल जाएगा साथियों। और यहाँ भाग कराते हैं तो देखिए 653, अब यहाँ पर हम 653 में भाग करा लेते हैं 9 से तो कितना हो जाएगा 9 सते 63 आ जाएगा। अब 5 में 3 घटाओगे 2 23 और 9 दूना 18 5 23, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला है 5। अब इसमें भाग करा लेते हैं 662 में,
देखिए 662 में अगर हम भाग कराते हैं 9 से तो कहोगे 9 छक 54 और 9 7 63। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 और 2 और 9 3 27 और 9 3 27 27 5 32। यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना मिला है 5। अब देखिएगा 5 पचम 25 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 और 200 में अगर हम 9 से भाग करा देते हैं साथियों कितना हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9 दूना 18 2। यहाँ से आंसर हमारा जो मिले कितना आ जाएगा 2। इसको कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 123 इंटू 1234 को 15 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। इसको लगाइए साथियों आप लोग, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। सॉल्व करिए थोड़ा से, हम देखते हैं किसका आंसर आ रहा है पहले। लगाइए। लगाइए इसको। आइए इसको देखते हैं। करा कि 123 जैसे लिखा गया है कि 123 इंटू कितना है 1234 अपान कितना लिखा गया है 15। अब इसे भाग कराना है साथियों तो कहोगे 15 अट्ठे 120। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी भाग कराइए तो देखिए तो कहोगे 15 अट्ठे 120, यहाँ से 3 और 34 हो जाएगा और 15 दूनी 30। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा तो कहोगे 4। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा आंसर तो कहोगे 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 में अगर हम 15 से भाग कराते हैं साथियों तो क्या जाएगा नहीं जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ से 12 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 में अगर हम 15 से भाग कराते हैं साथियों तो इसमें भाग जाएगा ही नहीं। अगर भाग नहीं जाता है साथियों तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वही संख्या हमारी शेष हो जाती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि P बराबर 1322 इंटू 1325 इंटू 1328 है, P को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, क्योंकि हमारा P का मान कितना है 1322 तो यहाँ लिखेंगे 1322 इंटू 1325 इंटू हो जाएगा हमारा 1328 अपान कितना हो जाएगा 14। अब अगर यहाँ पर हम ये चेक करेंगे अगर हमारी संख्याएं कट रही तो कटा दो। तो कहोगे 2 सते 14, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1322 इंटू हो जाएगा 1325 और इंटू हो जाएगा 664 अपान 7। अब इसमें अगर हम भाग कराएंगे तो कहोगे 7 का नम 7 6 और 62 60 56 6 62। यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर आएगा कहोगे 6 इंटू यहाँ भाग कराएंगे अगर तो कहोगे 6 और 62 6 और 65। यहाँ से 2 मिल जाएगा हमको और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, देखिए 7 9 63 और 3 34 63 7 9 63 और 3 34 7 चौक 28 2 यहाँ से 6 मिलेगा तो 6 दूनी 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा साथियों तो कहोगे 72। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम 72 को 4 7 से भाग कराएंगे तो 7 दहम 70। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला हमको 2। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको काटा किससे तो कहोगे 2 से, तो 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 2 दूना 4। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। और आपको हम बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन को कहो तो हम फिर से बता दें, अगर समझ में आ गया हो तो हम देख लेते हैं। आइए इसको हम फिर से बता देते हैं। जैसे 1322 इंटू 1325 इंटू 1328 है, हम सबसे पहले इसको 2 से कटा दिए, 2 से 14 2 छंग 12 2 छंग 12 2 चौको 8 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे 7 से भाग करा देंगे तो रिमाइंडर हमारा 6 बचा है। यहाँ भाग करा दिए तो हमारा रिमाइंडर 2 और यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचा है 6 और 6 दूनी 12 12 छंग 72। अब 72 को अगर हम 7 से भाग करा देंगे साथियों 7 दाम 70, रिमाइंडर कितना बचा है 2। और सबसे पहले हम काटे किससे थे तो कहोगे 2 से,
से, तो 2 से गुणा करा दिए तो हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।